आखिरकार डेमोक्रेसी का इंडेक्स आया है 2025 का। और सबसे बड़ी बात क्या है, भारत की रेटिंग देखकर आपको लगेगा कि ये क्या, हम यहाँ कैसे पहुँच गए। और दूसरी तरफ अमेरिका में भी हाहाकार मचा हुआ है। कौन है चार्ली किर्क, जिनके नाम पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप भी मैसेज दे रहे हैं और इनके डिफेंस मिनिस्टर भी दे रहे हैं। यहाँ तक कि इजराइल की तरफ से भी मैसेज आया चार्ली किर्क के लिए। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पे एक रिपोर्ट देख रहे हैं आप, वी डैम इंस्टीट्यूट 2025, इन्होंने 2025 का अपना आंकड़ा लाकर रखा हुआ है और द वीक की इस खबर को देख रहे हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत अब उदारवादी लोकतंत्र की श्रेणी से पूरी तरीके से बाहर आ चुका है। यानी अब भारत लिबरल डेमोक्रेसी नहीं रह चुका है और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी के रूप में वर्गीकृत हो चुका है। और ये गिरावट 2014 से लगातार जारी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसमें आपको देखने को मिलेगा, ये जो देश हैं, इन देशों में सब कुछ ठीक ठाक है। अमेरिका वगैरह ये जो भी देश हैं, ये लिबरल डेमोक्रेसी है, यानी अभी भी यहाँ उदारवादी लोकतंत्र व्याप्त है। उदारवादी लोकतंत्र खत्म नहीं हुआ है। जबकि इन देशों को छोड़कर थोड़ा नीचे आते जाएंगे तो कुछ कुछ चीजों में बदलाव आना शुरू हुआ है। इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में आया है भारत, यानी कि चुनाव हो रहा है, चुनाव होकर लोकतंत्र का निर्माण हो रहा है, लेकिन वो चुनाव पूरी तरीके से लिबरल नहीं है। और भारत को कहा जा रहा है कि भारत इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी की तरफ बढ़ रहा है। अब ये क्या होता है, दरअसल एक ऐसी शासन व्यवस्था जहाँ पर जमीन पर दिखता है लोकतंत्र, चुनाव होते हैं, लेकिन ये एक तरीके से पूर्ण लोकतंत्र और पूर्ण तानाशाही के बीच में आता है। चुनाव तो होते हैं लेकिन निष्पक्षता पर सवाल होता है, नागरिकों के आजादी पर अंकुश होता है और भी कई तरह की कमजोरियों की बात यहाँ पर कही गई है। यानी कि कुल मिलाकर कहें तो भारत को ये कहा गया है कि 50-50 पे भारत पहुँच गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है, भारत की तुलना किन किन देशों से की गई है। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान की तुलना में भारत का पोजीशन और खराब। बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत से अच्छे पोजीशन पर हैं। अब ये सुनकर आपको आश्चर्य लगेगा कि वहाँ पर क्या लोकतंत्र है और हमारे यहाँ लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वहाँ भी वैसी ही स्थिति है, लेकिन उसके लिए कहा जा रहा है कि रैंकिंग जो है भारत से बेहतर है। भारत में रैंकिंग जो है कुछ ज्यादा ही खराब है, यानी भारत में धीरे धीरे लोकतंत्र समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना है वी डैम 2025 रिपोर्ट का। वैसे आपको बता दूं, ये स्वीडन की संस्था है और इसकी स्थापना भी साल 2014 में ही हुई थी। और ये संस्था क्या करती है, स्वतंत्र चुनाव, नागरिक स्वतंत्रताएं, न्यायपालिका की आज़ादी, मीडिया की आज़ादी, सिविल सोसाइटी, इन सब को माप तोल कर ये आंकड़े निकालती है। और इस रिपोर्ट के बाद बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि क्या भारत में सचमुच में धीरे धीरे तानाशाही की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो यहाँ पर कुछ और भी चीजें इस वक्त दुनिया में हो रही हैं, जिन्हें स्टेबल डेमोक्रेसी कहा जाता है, वैसी जगहों पर हो रही हैं। जैसे अभी स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं जिसमें डोनाल्ड ट्रंप आपको दिख रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत ही लंबा चौड़ा भाषण दिया है यहाँ पर, और इन्होंने एक शख्स का नाम लिया है चार्ली किर्क। चार्ली किर्क की मौत के बाद बड़ा बवाल मचा हुआ है। कौन है चार्ली किर्क और किस तरीके से मौत हुई है, यहाँ पर आप डोनाल्ड ट्रंप को स्पीच देते हुए देखेंगे। To my great fellow Americans, I am filled with grief and anger at the heinous assassination of Charlie Kirk on a college campus in Utah. Charlie inspired. इसके अलावे आप यहाँ पर जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं उनको भी देखेंगे कि वो भी स्पीच दे रहे हैं। अभी सोशल मीडिया में बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है चार्ली किर्क। चार्ली किर्क का एक भाषण मैं चाहती हूँ कि आप सुने। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। Contending what Israel is doing is bad. So what Israel's doing isn't bad. Killing children isn't bad. Okay, Is what you're saying? hold on a second, but you have to go instance by. Is it or not? I need a yes Are or they no. intentionally killing kids? Is that what you're saying? Yes. No, they are no. So That is why are complete so many BS. dead kids? Why are you okay with dead Good babies? question. Why are there dead kids? Because Hamas has Because no of war crimes, Time out. Israel. So you think Israel? Let me get this straight. Let's think how irrational it is. Israel sits Are you around. okay with dead Let me hold on. babies? I want to make sure this is okay. No, I need Of a course, yes I'm not or no okay from with dead kids. you. Okay, Okay, so ridiculous. why I'm do the you most agree pro-life with person. I've Israel what debated for it's 2 doing? hours. Time out. Stop interrupting
to me. Do you think Israel sits around and they say, how do we kill more kids in Gaza today? I mean, so why are they killing kids then? Exactly. Let's think. Maybe it's because Hamas uses the kids as human shields on top of their military bases. Maybe that's why. Maybe because the people of Hamas have no concern for the life of their own people. If you really believe that, you gotta be really stupid, man, to actually assume that that's the case. We have documented cases of Hamas using hospitals, schools, and military installations layered with civilians. जहाँ पर चार्ली किर्क से ये सवाल किया गया कि इजराइल जो कर रहा है गाजा में क्या ये सही है, वहाँ पर तो गलत हो रहा है। इस पर किर्क ने जवाब दिया था कि हमास इसका जिम्मेदार है और इन्होंने ये कहा कि इजराइल की गलती नहीं है, ठीक वैसे ही जैसे दूसरे विश्व युद्ध में जापान की गलती थी कि जापान में लोग मारे गए क्योंकि जापान ने आक्रामकता दिखलाई और आखिरकार जापान को भुगतना पड़ा। तो इनके बातों से एक चीज तो समझ में आता है कि इजराइल के ये कट्टर समर्थक हैं। अब ये हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप के ये बेहद करीबी थे और काफी युवा थे, 31 साल के थे। इन्होंने मागा में यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के कैंपेन में बहुत बड़ी मदद की। ये कॉलेज के स्टूडेंट्स को जोड़ते थे और कई जगह ये भाषण वगैरह देते थे। डोनाल्ड ट्रंप का बेहद करीबी माना जाता है इनको, जिस वजह से आपने देखा भी कि किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी स्पीच दी। डोनाल्ड ट्रंप के अभियान को सफल बनाने में चार्ली किर्क का एक बहुत बड़ा रोल रहा है और यहाँ तक कि इजराइल के ये काफी कट्टर समर्थक माने गए हैं। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भी ये अपने बयान रख चुके हैं जो ज्यादातर डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में ही जाते रहे। इजराइल के ये पूरे कट्टर समर्थक रहे हैं और इन्होंने अपनी बातों से कई जगह अपने बयान भी साफ साफ किए हैं कि किस तरीके से इजराइल जो कर रहा है वो गलत नहीं है, सही है। लेकिन अचानक से क्या होता है कि ये एक स्पीच दे रहे होते हैं एक कॉलेज में और एक गोली चलती है, इनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद इस वक्त आप देख रहे हैं सोशल मीडिया में चार्ली किर्क ट्रेंड कर रहा है। चार्ली किर्क की हत्या 10 सितंबर को हुई है यूटा वैली यूनिवर्सिटी में और ये अमेरिकी लोकतंत्र के लिए एक गंभीर खतरा मानी जा रही, क्योंकि इससे पहले ना डोनाल्ड ट्रंप के साथ भी ऐसा हुआ। कहा जा रहा है कि ये कोई व्यक्तिगत त्रासदी नहीं है बल्कि राजनीतिक हिंसा के बढ़ते सिलसिले का हिस्सा है जो लोकतांत्रिक मूल्यों जैसे लोग आजाद होकर भाषण देते थे, शांतिपूर्ण भाषण देते थे, राजनीतिक भागीदारी, उन सबको कमजोर करती है। लोग अब डरने लगते हैं। ऐसी हिंसा से लोग राजनीतिक चर्चाओं से डरने लगते हैं जो लोकतंत्र की नींव को हिला देता है। कहा जा रहा है कि अमेरिका में हाल के सालों में राजनीतिक ध्रुवीकरण बढ़ा है जहां दोनों पक्ष एक दूसरे को कहीं ना कहीं खतरा मानने लगे हैं। ट्रंप पर हमला कुछ ऐसा ही सीन था। अब ये जो राजनीतिक हिंसा हुआ, ट्रंप के बाद चार्ली किर्क को निशाना बनाया गया और चार्ली किर्क आखिर मारे गए। किर्क जैसे नेता जो बहसों के जरिए युवाओं को राजनीतिक विचारधाराओं से जोड़ते थे, उनकी इस हत्या को लेकर यही कहा जा रहा है कि अब लोग किस तरह से अपने राजनीतिक विचार को रखेंगे। स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि अगर ऐसा ही होता रहा तो अमेरिका की डेमोक्रेसी का क्या होगा। और ये जो गन शूटिंग की बात है ना, ये अमेरिका में इस वक्त कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ है। हालांकि सरकार कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश और पाकिस्तान में डेमोक्रेसी का क्या हाल है ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। ऐसे में भारत की ये रैंकिंग कुछ समझ में नहीं आ रही है और ऐसा लग रहा है जैसे यूं ही बना दिया गया है, शायद सही तरीके से जांचा परखा भी नहीं गया है और इस इंडेक्स को जारी कर दिया गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।